जब भी कोई टेंशन परेशानी या कोई भी बीमारी आ जाती है तो हमें फ़ौरन एडवाइस किया जाता है जी टेस्ट कराओ, फलां टेस्ट कराओ, 1 2 4 5 7 10 जो भी किसी तबीब मुआलिज के ज़हन में आते हैं वो लिखता है जी ये करवाओ। कौन से टेस्ट हैं जो हमारे लिए हमें करवा लेने चाहिए और कौन से टेस्ट हैं जो अवॉइड करने चाहिए जिससे नुकसान हो जाता है? कई सारे टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए, ज़रूरत हो तो करवाए भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट इस वक्त ऐसे हैं जी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो चुके हैं इंसान के लिए। जब भी कोई कैंसर के सेल या कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई ग़िज़ा, कोई नाकस चीज़ें, कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई पॉइजनिंग फ्लूइड, कोई भी ऐसी चीज़ जब भी बॉडी में आके रुके और वहीं पे घूमती रहे जी, तो हमारी बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की सिस्टम अल्लाह ने रखे हैं। जी। आपने थोड़ा सा मवाद लिया, लेबॉर्ट्री भेज दिया, 15 दिन बाद रिपोर्ट आनी है कम अज कम, और उससे पहले वो मवाद, वो गंद, वो कैंसर जो भी उसके अंदर था वो निकला पूरी बॉडी में, वो फैल गया। तो जब हमारे मैदे में गर्मी खुश्की का एनवायरनमेंट होता है तेजाबियत की वजह से, ठीक, तो उसकी जख्म बनते हैं, उसकी तरेड़े हमारी जुबान तक आई पड़ी हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी सी इस बात पे आ जाते हैं कि जब भी कोई टेंशन परेशानी या कोई भी बीमारी आ जाती है तो हमें फ़ौरन एडवाइस किया जाता है जी टेस्ट कराओ, फलां टेस्ट कराओ, 1 2 4 5 7 10 जो भी किसी तबीब मुआलिज के ज़हन में आते हैं वो लिखता है जी ये करवाओ। कौन से टेस्ट हैं जो हमारे लिए हमें करवा लेने चाहिए और कौन से टेस्ट हैं जो अवॉइड करने चाहिए जिससे नुकसान हो जाता है? देखें, टेस्ट तशखीस है, डायग्नोज है जी। तबीब जो होता है ना जी, वो अपने टेस्ट बगैर टेस्टों के भी बहुत कुछ जानता है, समझता है, ठीक। वो नबज शनास भी होता है, और सिर्फ नबज शनास ही नहीं होना चाहिए बल्कि नज़र शनास भी होना चाहिए, ठीक हो। जुबान देखें तो उसके ऊपर जो आपके ना वो लंबी लाइनें, छोटी छोटी यूं लाइनें या ऐसे करके क्रैक्स हों, या जुबान कट पट हुई पड़ी है, फटी हुई है, या उसका ऊपर जो टेक्सचर है, सरफेस है जी, वो ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक, तो फिर आपके मैदे का अल्सर है, फिर आप एच प्रोरी के पेशेंट भी हो सकते हैं, ठीक, ठीक है। और अगर जुबान की साइडों के किनारे जो है ऐसे, वो अगर ऐसे ऐसे करके हैं या ऐसे ऐसे करके हैं तो आपके या गुर्दों का मसला हो चुका हुआ है कोई, या गुर्दों का मसला होने वाला है, या होने की तरफ जा रहा है, या आगे चल के किसी न किसी टाइम में कुछ अरसे बाद से ही आपके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे या हो रहे हैं। अगर जुबान के ऊपर ब्लू सी लाइंस बनती हुई कोई नज़र आती हैं तो आपके पित्ते का मसला हो सकता है, आपके पैंक्रियाज का मसला हो सकता है, आपकी तिली का मसला हो सकता है। अगर आपकी जुबान थोड़ी सी मोटी है ज़रा, ठीक, तो फिर आपका लिवर फैटी है, ठीक, ठीक हो गया। जैसे हम किसी की आंखें देख के नहीं कहते आंखें में यार तुम्हारी पीली पीली आंखें हो रही हैं, तो तुम्हें कोई यरकान तो नहीं, ठीक, टेस्ट कराओ या चेक कराओ, ठीक। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं। इसी तरह पेशाब का मुआयना भी होता था, पेशाब को देख के पता चल जाता था, ठीक। अब टेस्टों का दौर आया तो कोई नहीं, कई सारे टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए, जरूरत हो तो करवाए भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट इस वक्त ऐसे हैं जी जो इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो चुके हैं इंसान के लिए, ठीक। अब एक रिसर्च पेपर है जो दुनिया में छप गया, जर्नल्स में छपा है, रिसर्च बेस्ड है, ठीक, रिसर्च बेस्ड है, ठीक। और जो जर्नल्स में छपता है वो आपको पता है कि वो उसके पीछे पूरा इन्वेस्टिगेशन हुई होती है, सारी हुई होती है, और आगे जो उस जर्नल्स के एक अपनी उनकी टीम होती है, जो स्कॉलर्स किस्म के लोग होते हैं, वो बैठकर उसको पहले पढ़ते हैं, गौर करते हैं, फिर उसके बाद वो ओके करते हैं, तो फिर वो जर्नल्स में छपता है, जो कि वहाँ रिसर्च पेपर छपता है। रिसर्च बेस्ड होना भी जरूरी है, कितनी देर रिसर्च हुई, क्या हुई, ठीक थी, गलत थी, वो सारा बिल्कुल ठीक। जब जर्नल्स में कोई चीज छप जाती है तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है, ठीक। अब उसके अंदर ये है कि ऑल द डायग्नोस्टिक टूल्स, आई मीन टू से फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, ठीक है, मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, इंक्लूडिंग बायोप्सी इज कॉज्ड बाय कैंसर, कि ये कैंसर कर देता है, कॉज्ड बाय कैंसर जी, ये कैंसर करता है, ठीक। अगर नहीं है तो हो जाएगा, और अगर किसी को पहले से कैंसर है और उनको आपने इसको बतौर तशखीस करने के वाले से इन टूल्स में से गुजारा तो उनका कैंसर बिगड़ जाएगा, बढ़ा देगा, फैला देगा पूरी बॉडी के अंदर। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जी जी जी, हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी जी जी जब भी कोई कैंसर के सेल या कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई ग़िज़ा, कोई नाकस चीज़ें,
ठीक। कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई पॉइजनिंग फ्लूइड, कोई भी ऐसी चीज जब भी बॉडी में आके रुके और वहीं पे घूमती रहे जी, तो हमारी बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की सिस्टम अल्लाह ने रखे हैं। जी जी, जैसे मिसाल देता हूँ एक एग्जांपल कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कोई ऐसा पोजीशन बने जी तो इन्हें पता चले कि कोई गर्द हैं, जी, तो हमारी एजेंसियां क्या करती हैं? अलर्ट हो जाएंगी। अलर्ट होती हैं। ठीक तमाम एजेंसियां मुतहर्रिक होती हैं और मिलकर ठीक वो घेरा डालती हैं और दहशत गर्दों को फिर पकड़ लेती हैं। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वहाँ भी ऐसे ही अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक सिस्टम भी रखा है, ठीक इम्यून सिस्टम भी रखा है, ठीक डिफेंस सिस्टम भी रखा है, ठीक उसके बाद हीलिंग पावर सिस्टम भी रखा है। ठीक, कई सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर भी हैं। जी जी, आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये सारी मुतहर्रिक हो जाती हैं इंसान के अंदर ठीक और वो देखती हैं कि कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो रॉन्ग है, ठीक तो इसको कहीं इकट्ठा कर लो। उसको घेरा डालते डालते किसी एक जगह पे लाके इकट्ठा कर लिया ठीक और वो जब सारे काबू आ गए, ठीक जो भी चीज़ें थी वो, तो उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती हैं। एक लेयर आई, फिर दूसरी आई, फिर मोटी होती गई लेयर डिफरेंट्स, और उसके बाद वो वहाँ पे जिसको हम गिल्टी कहते हैं, जिसको हम रसोली कहते हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक और अगर वो थोड़ा सा चपटा और ज़रा फैली हुई तो हम इसको कहते हैं ये मैस है। ठीक ठीक है, अजाफी गोश्त है। ठीक ठीक है, उसमें कोई ना कोई नॉर्मलिटी, फाइब्राइड है, ठीक सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, ठीक, यानी इस तरह के नाम इंसान नहीं रखे जी, हैं ना, जी, जी, जो मर्जी कह दें वो जो रख दिए गए बस ठीक है वही है। तो ये चीज़ें बनती हैं ठीक और उसको घेरा डालती हैं और वहाँ पे काबू कर लेती हैं। ठीक अब मुझे ये बताइए कि डॉक्टर कहता है कि बायोप्सी करनी है, ठीक तो जब वो उसमें नीडल बायोप्सी करता है, नीडल से ठीक इन करता है नीडल को, ठीक। या डबल कट या सिंगल कट के साथ काट के उसमें से कोई पीस निकालता है, ठीक या नीडल डाल के उसमें से ठीक तो मवाद लेता है और फिर नीडल निकालता है, ठीक। तो यहाँ सुराख हुआ या नहीं? हो गया। तो जो चीज़ें वहाँ पे हमारी बॉडी के सिस्टम्स ने उसको कैद किया था वहाँ पे, ठीक है, वो फरार हो गई, वो चीज़ वहाँ से निकल जाएगी। पंक्चर कर दिया उसको, पंक्चर कर दिया उस लेयर को, ठीक। वो चीज़ भी निकलेगी वहाँ से। ठीक। आपने थोड़ा सा मवाद लिया, लेबॉर्ट्री भेज दिया, 15 दिन बाद रिपोर्ट आनी है कम अज़ कम, ठीक। और उससे पहले वो मवाद, वो गंद, वो कैंसर जो भी उसके अंदर था ठीक वो निकला पूरी बॉडी में, वो फैल गया। ठीक। तो फायदा हुआ कि नुकसान? अब इस यहाँ हिसाब पे से नुकसान हो गया। किडनी के बायोप्सीज हो रही हैं कि ये चेक करने के लिए कि इसके प्रोटीन आ क्यों रही है। अब ठीक। छोटा सा गुर्दा है, उसके अंदर नीडल मार के वो ले रहे हैं, तो ठीक। गुर्दा पंक्चर किया कि नहीं किया? हो गया। तो फायदा होगा नुकसान होगा उसका? नुकसान यहाँ हो तो गया। ये पोजीशन है, इधर से कैमरा डाला, ठीक हम जुबान कह रहे हैं कि देख लो उसके ऊपर कट हैं, क्रैक्स हैं, तो मैदा। अब मैं इसकी मिसाल दे देता जी, हूँ, हर आम बंदे को समझ आ जाएगी इस मिसाल की। ठीक छप्पड़ देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, जी जी उनमें पानी खड़ा होता है बारिश का, ठीक। या कोई भी पानी कहीं से आ जाए खड़ा होता है। जी जी आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ आती हैं, जून जुलाई का मौसम हो, गर्म तेज लू धूप सख्त गर्मी, ठीक तो पानी आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करता है, जी, उड़ता है, जी, खुश्क होता चला जाता जी, है, जी, जमीन गर्म होती है, वो पीती चली जाती है, ठीक। पानी खत्म, खत्म कीचड़ रह गया, कीचड़। थोड़ा सा और गर्मी पड़ी तो कीचड़ भी खत्म, खत्म, जमीन खुश्क हो गई। खुश्क हो गई। गर्मी और खुश्की की वजह से क्या उस जगह पे दरारें आती या नहीं आती, वो तरेड़े पड़ती कि नहीं पड़ी पड़ती? होंगी, पड़ी होंगी। तो जब हमारे मैदे में गर्मी खुश्की का एनवायरनमेंट होता है तजाबियत की वजह से, ठीक तो उसकी जख्म बनते हैं, उसकी तरेड़े हमारी जुबान तक आई पड़ी हैं। तो ठीक, अब भी कहें कि नहीं जी एंडोस्कोपी होगी तो फिर ही पता चलेगा। ठीक ठीक एंडोस्कोपी भी हुई, एक कैमरा डाला गया अंदर देखने के लिए कि जख्म है कि नहीं है, ठीक। एच पैलोरी ढूंढ रहे हैं कि नहीं है। वो ठीक। अगर जख्म नहीं भी है सर तो भी हो सकता है। सर वो तो जो कैमरा गया और वापस आया उसने भी तो रगड़ की ना जाने और आते हुए, ठीक। लेकिन उसके अलावा वहां पे बायोप्सी की जाती है ठीक मैदे के अंदर, कट तो लगाया जो जाए। मेद के अंदर 8-10 जगहों में उसने छोटे छोटे कट लगा के पीस निकाले ठीक। और वो दे दिए लेबोरेटरी में बायोप्सी के लिए। ठीक। तो आप मैदे को पंचर करवाने गए थे, या मैदा ठीक करवाना या है। मैदा ठीक करवाने गए थे, या पहला अल्सर दिखाने गए थे, या नहीं तो और करवाने गए थे? ठीक। वुड यू डिसाइड सर? आपने गौर करना है।